नमस्कार दोस्तों, हम नागरिक देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यूपी के अलावा 4 और राज्यों में चुनाव हो रहे थे। उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा। इन राज्यों में भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मणिपुर में 2 फेज में चुनाव थे, बाकी अन्य 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव संपन्न कराए गए। चुनाव आयोग का दिशा निर्देश होता है कि चुनाव के समय आप कोई भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं दे सकते हैं। इसलिए 7वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि किन एजेंसियों ने किस सीट को किस राज्य में कितने सीटें दी हैं और इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। किन मुद्दों पर लोग, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो लोगों ने किन मुद्दों पर वोटिंग किया होगा। तो हमारे पास ये एक पेज है, आज तक ने इसको समराइज किया है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों के जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल, उनको समराइज किया। सबसे पहले हम यूपी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्वे आता है वो इंडिया टुडे का सर्वे है। इनका सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 288 से 326 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार 325 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके आसपास ये, अगर उनका मैक्सिमम आंकड़ा जो है वो उसके आसपास है। लेकिन जो मिनिमम आंकड़ा है वो 288, यानी कि बीजेपी की सीटों में कुछ कमी इन्होंने भी बताई है। समाजवादी पार्टी की 54 सीटें थीं पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में। इस चुनाव में इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, ये दोनों एक ज्वाइंट वेंचर हैं, दोनों एक एक्सिस माई इंडिया टुडे के लिए सर्वे करती है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो गठबंधन है उसको 71 से 101 सीटों का अनुमान बताया है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन में है, उस गठबंधन को 288 से 326 सीटें बताई गई हैं। बसपा की स्थिति सभी आप एग्जिट पोल में देखिए, 3 से 21, 3 से 9, बीएसपी 2, 4 से 9 और बीएसपी 14। तो ये जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बसपा किंग मेकर हो सकती है, एग्जिट पोल के रुझानों को माने तो बसपा अपने 2017 के प्रदर्शन से भी बहुत पीछे जा रही है और क्लियर मेजोरिटी जो है भाजपा को मिल रही है। सभी जितने भी जो प्रमुख एग्जिट पोल हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सी वोटर की सर्वे माने, एबीपी और सी वोटर जो सर्वे करती है, 288 से 244 सीटें वो भाजपा को दे रही है। टुडे चाणक्य की माने तो 294 सीटें। जन की बात जो प्रदीप भंडारी का सर्वे एजेंसी है उनके अनुसार 222 से 260। वीटोस के अनुसार 225 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, क्लियर मेजोरिटी। 403 विधानसभाओं में 204 जो है वो मार्क्स है 203, माफ करिए 202 सीटें जो हैं वो मेजोरिटी के लिए चाहिए। और आप इसमें से देखेंगे तो किसी ने भी 204 से कम सीटें नहीं दी हैं। अगर इन रुझानों की माने तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह हो, कल्याण सिंह हो, अखिलेश यादव हो, 5 साल बाद सबने अपनी सत्ता गंवा दी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार इस एग्जिट पोल के अनुसार रिपीट करती नजर आ रही है। वहीं अगर सपा की बात करें तो 2017 से इनका परफॉर्मेंस सुधरा है, बेहतर हुआ है। 2017 में 54 सीटें थी और सभी एग्जिट पोल की बात करें तो 71 कम से कम इंडिया टुडे दे रहा है। समाजवादी पार्टी सी वोटर जो है 132 से 148, सपा 105, टुडे चाणक्य 105 सीटें और जन की बात 135 से 165। तो जो 2017 का जो रिजल्ट था उससे जो है बेहतर परफॉर्म किया है सपा ने। लेकिन इन एग्जिट पोल के अनुसार सपा जो है बहुमत से दूर है और अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी के ही रोल में रहेगी। नुकसान सबसे ज़्यादा बीएसपी को दिख रहा है यहाँ पर।
टुडे चाणक्य के अनुसार सिर्फ 2 सीटें वो बीएसपी को दे रहा है, और इंडिया टुडे 3 से 9, बीएसपी 13 से 21, यहाँ पर जन की बात 4 से 9 और वीटो 14 सीटें। ऐसे में भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इनके जो कोर वोटर्स माने जाते हैं, वो दलित जो कोर वोटर्स हैं, अगर ये रुझान सही हैं तो ये माना जा रहा है कि इनके जो कोर वोटर हैं वो भाजपा में शिफ्ट हुए हैं। इसी वजह से भाजपा मजबूत है और बीएसपी इतनी कमजोर हुई है। कांग्रेस की बात करें तो 1 से 3, 4 से 8, 1 सीट, 1 से 3 और 9, ये अलग अलग एजेंसियों ने दिए हैं। और अदर को 2 से 3 इंडिया टुडे ने दिया है, सी वोटर ने 2 से 6, टुडे चाणक्य ने 1 सीट, जन की बात ने 3 से 4 और अदर ये वीटो ने 4 सीटें दी हैं। तो इन रुझानों की माने तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दी है। इसकी वजह में जब हम जाएं तो जब हम नागरिक की टीम जब ग्राउंड पर गई, कई विधानसभाओं में हम गए, तो भाजपा के पक्ष में जो सबसे अधिक फैक्टर ने काम किया वो फ्री राशन और बिजली। ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना था कि हमें खाने को मिल रहा है और वो इस सरकार ने किया है, वो भी फ्री में मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में हम रहते हैं, गोरखपुर, उसके आसपास के इलाके अभी भी आधे से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उनके लिए भोजन जो है, रोटी जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। और भाजपा ने वहाँ पर जो है एक वोट बैंक तैयार किया है। कहा जा रहा है कि लाभार्थी वर्ग, कल जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो तमाम चैनलों पर एक लाभार्थी वर्ग की बात की जा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है और उसी का फायदा होता दिख रहा है इस एग्जिट पोल के अनुसार। हालांकि फाइनल आंकड़े 10 तारीख को आएंगे और कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, लेकिन एग्जिट पोल एक अनुमान माना जाता है और उसके आसपास रिजल्ट होते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कई बार आप बंगाल के चुनाव में देखेंगे या इसके पहले 2007 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखेंगे, तब एग्जिट पोल एकदम गलत साबित हुए हैं। तो हम इसको रिजल्ट नहीं मान सकते, इसको बस एक रुझान मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ जो 2 सबसे प्रमुख फैक्टर रहे हैं, बेरोजगारी, नौजवानों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और नौजवानों ने खुलकर इस पर बात की है कि इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ आशा की निगाहों से देखते हैं। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट हो पाया है ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये रुझान बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा अब यूपी के बाद हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्लियर मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है। इंडिया टुडे ने 76 से 90 सीटें दी हैं, सी वोटर ने 51 से 61, टुडे चाणक्य ने 100 सीटें, सबसे अधिक टुडे चाणक्य ने 100 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें जो कि वर्तमान सत्ता में है, और जन की बात ने आम आदमी पार्टी को 60 से 84 और वीटो ने 70 सीटें दी हैं। 117 कुल सीटें हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को दिख रही है और दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ी जीत है। दिल्ली एक एनसीआर क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर शासन चलाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी एलजी के अधीन हैं। लेकिन पंजाब एक राज्य है, पूर्ण राज्य है, वहाँ पर सरकार बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और ये खतरा जो है कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो में है, जो उसके पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो और फ्री बसों का किराया हो, तो वो बीजेपी के जो वोट बैंक हैं उसके में सेंध लगा सकती है भविष्य में। इसलिए एक बयान भी आया था, या आपको याद होगा पंजाब चुनाव में जब कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था कि माफ़ करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पंजाब के थे उनकी तरफ से अनऑफिशियल बयान था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आए थे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिए।
हालांकि बाद में उस वीडियो को डिनाई किया गया था, लेकिन एक मैसेज था कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए भविष्य में सिरदर्द हो सकती है। यहाँ पर कांग्रेस आप देख रहे हैं 19 से 31 सीटें, इंडिया टुडे ने दे रहा है सी वोटर 22 से 28 सीटें, टुडे चाणक्य 10 सीटें, जन की बात 18 से 31 सीटें, कांग्रेस 22 सीटें। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी है, बीजेपी को 1 से 4, 7 से 13, 1 सीटें, 3 से 7 और यहाँ 5, वीटो 5। और ये साइड शिरोमणि अकाली दल को 7 से 11 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 20 से 26 और यहाँ पर 6 सीटें, यहाँ पर 12 से 19 और 19। तो ये भी बहुत पीछे हैं बहुमत से, और यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी, सभी ने एक तरफा क्लियर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को दी है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि इंडिया टुडे है 36 से 46 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 20 से 30 सीटें। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है, 35 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और 36 सीटें मिनिमम और 46 सीटें इनको दे रहे हैं। लेकिन वहीं सी वोटर के सर्वे की बात करें तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ये कांग्रेस को मेजोरिटी दे रहे हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं 32 से 38 सीटें और बीजेपी को 26 से 32 सीटें। दोनों एग्जिट पोल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। बीएसपी 2 से 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें जीत सकती है। और ये टुडे चाणक्य की माने तो यहाँ पर बीजेपी 43 और कांग्रेस 24, ये भी भाजपा के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है टुडे चाणक्य का। और जन की बात की माने तो यहाँ पर बीजेपी 32 से 41 और कांग्रेस 27 से 35। आपको बता दें यहाँ पर 35 जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का एक मार्क्स है, वहाँ पर 35 कांग्रेस भी दिख रहा है और 32 से 35 बीजेपी भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ भी कांटे की टक्कर मान सकते हैं। वहीं अगर वीटो की माने तो यहाँ पर बीजेपी 37 और कांग्रेस 31, इसके अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। यानी कि अगर सी वोटर की माने तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, इंडिया टुडे की माने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, टुडे चाणक्य के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, जन की बात के अनुसार दोनों में से किसी भी सरकार बन सकती है, क्योंकि 27 से 35 इनका भी दिखा रहे हैं और 32 से 41 इनका भी दिखा रहे हैं, तो किसी की भी सरकार बन सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस अकेले दम पर ना बनाए, किसी का समर्थन लेना पड़े, जैसे बीएसपी कांग्रेस के साथ जा सकती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जा सकती है, या बीएसपी बीजेपी के साथ भी जा सकती है, ऐसे भी समीकरण बन सकते हैं। अब बात करें गोवा की, तो गोवा में भी कुछ इसी तरह के रिजल्ट हैं। आपको बता दें कि गोवा की सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चुनाव सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी की आई, लेकिन सरकार बनी बीजेपी की। तो वो चीज़ें यहाँ 14 से 18 सीटें इंडिया टुडे दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 15 से 20 सीटें, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस इससे एक सीट बेहतर है। देखिए 14 है मिनिमम, यहाँ 15 मिनिमम है, 18 मैक्सिमम है, यहाँ 20 मैक्सिमम है। तो इंडिया टुडे के अनुसार कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये बेहतर परफॉर्मेंस 2017 में भी था, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई थी। सी वोटर की बात करें, यहाँ पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है, 13 से 17 बीजेपी, कांग्रेस 12 से 16। और टुडे चाणक्य ने गोवा में सर्वे नहीं जारी किए हैं, इसलिए उनके ब्लैंक छोड़े गए हैं। अब बात करें जन की बात की, तो 13 से 19 सीटें बीजेपी, 14 से 19 सीटें कांग्रेस, कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। यहाँ पर 3 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। ऐसे में कहा जाए तो किंग मेकर जो है आम आदमी पार्टी हो सकती है, अगर जन की बात की माने तो। वीटो की बात माने तो बीजेपी 14, कांग्रेस 16। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसको 20 सीटें चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए। अब आम आदमी पार्टी 4 सीटें जो है, आम आदमी पार्टी जो है 4 सीटें शेयर कर रही है, तो ये जिसके साथ जाएगी वो सरकार बना सकता है। आखिरी में बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी को मेजोरिटी मिलती दिख रही है। टुडे चाणक्य ने वहाँ पर नहीं सर्वे किया है, बीजेपी वीटो ने भी वहाँ नहीं किया है। 3 सर्वे हैं मणिपुर के,
जन की बात जो है 23 से 28 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 10 से 14, कांग्रेस को 12 से 16 सी वोटर दे रहा है और बीजेपी को 23 से 27। इंडिया टुडे जो है वो कांग्रेस को 4 से 8 और बीजेपी को 33 से 43। तो ये जो है रुझान है एग्जिट पोल के अनुसार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मणिपुर और गोवा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है फिलहाल में, यहां सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा रिपीट करती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है, कुछ क्लियर नहीं है इन रुझानों के अनुसार। वहीं गोवा की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर रही है, लेकिन एक सर्वे की माने तो वीटो का जो सर्वे है उसके अनुसार 16 जो है कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी 4 है, तो दोनों को मिलाकर जो है वो मेजोरिटी का आंकड़ा पार किया जा सकता है। मणिपुर के माने तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हालांकि फाइनल नतीजे जो है वो 10 मार्च को आएंगे। सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, उसके बाद आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। उम्मीद है दोपहर 12 से 1 बजे तक तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन रुझानों ने विभिन्न पार्टियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तमाम जो है वो गठजोड़ शुरू हो गए हैं, तमाम दांवपेच राजनीतिक शुरू हो गए हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे से संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। अब देखना 10 तारीख को मजेदार होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। 10 तारीख को भी हम आपको खबरें बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।